हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19। चलिए उसको शुरू करते हैं। सिक्योरिटी बैंक लिमिटेड हैज ऑथोराइज्ड कैपिटल ऑफ रुपीज़ 10 लाख इन इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज़ 100 ईच। इट्स ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31 मार्च 2014 इज एज अंडर। तो ये क्वेश्चन में जो ट्रायल बैलेंस दिया है वो 31 मार्च 2014 का है। देन इसमें आपको 10 लाख रुपीज़ इक्विटी शेयर रुपीज़ 100 ईच, ये ऑथोराइज्ड कैपिटल है, तो जिसको हम किसके लिए यूज करेंगे? डिस्क्लोजर करने के लिए। ठीक है, क्योंकि पेड अप कैपिटल ऑथोराइज्ड कैपिटल इतना हो ऐसा जरूरी नहीं है। यहाँ पे देखो इशूड एंड सब्सक्राइब्ड कैपिटल का डिटेल दिया हुआ है, जिसमें 5000 शेयर्स और रुपीज़ 100 ईच, तो टोटल उसकी वैल्यू है 5 लाख। हम साथ साथ में शेड्यूल लिखते जाएंगे, तो ये जाएगा शेड्यूल नंबर 1 में। ठीक है, प्रीमाइसेस लेस डेप्रिसिएशन ये फिक्स एसेट के शेड्यूल में जाएगा, जो कि रहता है शेड्यूल नंबर 10। ये शेड्यूल नंबर 10 में जाएगा। ऑफिस कार भी शेड्यूल नंबर 10 में जाएगा। मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस ये जाएगा शेड्यूल नंबर 8 में, सॉरी शेड्यूल नंबर 7 में। बिल डिस्काउंटेड एंड परचेस्ड ये एडवांस दिया हुआ है, जो तो एडवांस की शेड्यूल कौन सी है? शेड्यूल नंबर 9। देन फर्नीचर लेस डेप्रिसिएशन अगेन ये फिक्स एसेट का शेड्यूल है, तो शेड्यूल नंबर 10 में जाएगा इसकी वैल्यू। ठीक है, और इसके बाद ये डिपॉजिट शेड्यूल नंबर 3, ये हम पहले भी इससे पहले डिस्कस कर चुके हैं। इन्वेस्टमेंट जाएगा शेड्यूल नंबर 8 में। इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट ये हमारी अर्निंग है, क्रेडिट बैलेंस है ये, तो ये कहाँ हम दिखाएंगे? ये जाएगा शेड्यूल नंबर 13। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शेड्यूल नंबर 13 में जाएगा। रिजर्व फंड शेड्यूल नंबर 2 में रहेगा। कैश इन हैंड शेड्यूल नंबर 6, कौन सा है ये? कैश एंड बैलेंस विथ आरबीआई। कैश इन हैंड शेड्यूल नंबर 6 में जाएगा। लोन्स और एडवांसेस ये जाएगा शेड्यूल नंबर 9 में। भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्या ये ओपनिंग बैलेंस है? तो ये जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। पेंशन फंड, पेंशन फंड ये रिजर्व फंड में नहीं डालेंगे, पेंशन फंड हम दिखाएंगे अदर लाइबिलिटीज़ एंड प्रोविज़न में। ठीक है, तो ये चला जाएगा शेड्यूल नंबर 5। बोरोइंग फ्रॉम अदर बैंक्स ये जाएगा शेड्यूल नंबर 4। बोरोइंग्स लाइबिलिटी होती है। उसके बाद रेंट रिसीव्ड, तो रेंट रिसीव्ड हमें दिखाना है इन अदर इनकम में आएगा, है ना। मेन इनकम तो इंटरेस्ट रहता है, तो रेंट रिसीव्ड कौन सा इनकम हो गया हमारा? शेड्यूल नंबर 14। शेड्यूल नंबर 14 अदर इनकम में जाएगा। अनक्लेम्ड डिविडेंड, अनक्लेम्ड डिविडेंड को हम कहाँ शो करते हैं? ये हमारी लायबिलिटी है, अभी तक लोगों ने ये पैसा क्लेम किया नहीं है, तो ये अदर करंट लायबिलिटीज़ में जाता है। अदर लायबिलिटीज एंड प्रोविजन, जो कि है शेड्यूल नंबर 5 अगेन। कमीशन ये हमारा इनकम रहता है, ये अदर इनकम में जाता है, शेड्यूल नंबर 14 में चला जाएगा ये भी। कैश विथ आरबीआई ये शेड्यूल नंबर 6 में जाएगा। उसके बाद इंटरेस्ट पेड ऑन डिपॉजिट ये हमारा एक्सपेंस है, इंटरेस्ट एक्सपेंडेड ये शेड्यूल नंबर 15 में चला जाएगा। सैलरी एंड अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, तो ये तो सीधा सीधा दिख रहा है ऑपरेटिंग एक्सपेंस का शेड्यूल नंबर 16 है, तो उसके अंदर पुट करोगे इसको। इंटरेस्ट ऑन बैंक बोरोइंग, हमने जो बैंक से बोरोइंग की है उसके ऊपर जो हमने इंटरेस्ट पे किए, तो ये भी इंटरेस्ट एक्सपेंडेड में जाएगा। तो इंटरेस्ट एक्सपेंडेड कहाँ जाता है? शेड्यूल नंबर अगेन 15। नॉन बैंकिंग असेट ये हम अदर असेट में दिखाते हैं, जो कि है शेड्यूल नंबर 11। तो ये वैल्यू जो शेड्यूल में मैंने जो लिख दिया है आपको, वो शेड्यूल में उसको पुट करना है, दैट्स इट। इसमें बाकी ज़्यादा कहीं पे और कोई दिमाग लगाना नहीं है। उससे रिलेटेड जो एडजस्टमेंट है अब वो नीचे दिया गया है। तो देखो इसमें रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट है रुपीज़ 2000। तो जो में एडजस्टमेंट है मैं सिर्फ वो शेड्यूल बना के दे रहा हूँ ये क्वेश्चन में, बाकी पूरा क्वेश्चन आपको ही सॉल्व करना है। तो शेड्यूल नंबर रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड जो है, तो आप बनाओगे एक शेड्यूल नंबर, आपके पास रहेगा शेड्यूल नंबर 13। शेड्यूल नंबर 13 रहेगा आपके पास, जिसमें आप क्या बनाओगे? इंटरेस्ट अर्नड, और इसमें हम क्या दिखाने वाले हैं? इसमें जो हमने इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट हमको मिला है, कितना रुपीज़ मिला है? 4 लाख। देखो इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट कितना मिला है? 4 लाख रुपीज़ मिला है। तो यहाँ हम लिखेंगे इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट
4 lakhs, और इसमें से हम लेस करेंगे रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड। ये आप जो शेड्यूल बनाओगे उसमें इसको हम लेस करेंगे, जिसकी वैल्यू कितनी है 2000 है। कितना 2000, तो इसको यहाँ से हमें लेस करना है, तो ये फाइनल वैल्यू कितना हो जाएगा 3,98,000। और ये जो रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड है ये चला जाएगा शेड्यूल नंबर 5 में। आपका एक शेड्यूल नंबर 5 बनेगा जिसमें दिखाओगे आप अदर लायबिलिटीज एंड प्रोविजंस, और इसके अंदर क्या शो करोगे रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड, जिसकी वैल्यू है 2000। इसमें और भी चीज़ें रहेगा जो मैंने मार्क करके दिया हूँ, जैसे पेंशन फंड भी वहीं लिखना है, ये अनक्लेम डिविडेंड भी वहीं आएगा, इसके नीचे आएगा, और रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड इज वन ऑफ द एडजस्टमेंट जो आप वहाँ पे पुट करोगे। उसके बाद है प्रोवाइड 10,000 फॉर डाउटफुल डेट्स, 10,000 फॉर डाउटफुल डेट्स। तो इसको कहाँ दिखाएंगे हम, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपके पास एक रहेगा प्रोविजंस एंड कॉन्टिजेंसीज, प्रोविजंस एंड कॉन्टिजेंसी, वहाँ पे ये वैल्यू चला जाएगा, कितना अमाउंट जाएगा ₹10,000। मैं उसका फॉर्मेट बना के दिखाता हूँ। ये जो आप बनाओगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो यहाँ पहला तो आएगा इनकम, और इनकम में दो चीज़ रहेगा, इंटरेस्ट अर्नड, दूसरा रहेगा अदर इनकम। ये फिर उसके बाद टोटल आ जाएगा, ये रहेगा शेड्यूल नंबर 13, ये रहेगा 14। फिर उसके बाद आप एक्सपेंसेस लिखोगे, एक्सपेंसेस में आएगा इंटरेस्ट एक्सपेंडेड, ये आपका आएगा शेड्यूल नंबर 15 से, और उसके बाद दिखाओगे ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ये आएगा शेड्यूल नंबर 16 से। यहाँ पे हम आपको और दिखाना है प्रोविजंस। प्रोविजंस यहाँ पे जो ये अमाउंट है हमारा 10,000, ये एक्सपेंस है एक तरीके से, तो ये यहाँ पे पुट करेंगे हम। बाकी वैल्यू आएगी आपकी अलग अलग शेड्यूल से, लेकिन ये 10,000 आपको प्रोविजंस में शो करने हैं। और इसको, इसका सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाएगा, तो सेकेंड इफेक्ट जो बैलेंस शीट बनाओगे, तो बैलेंस शीट में ये तुम्हारा लोन्स और एडवांसेस है, ये लोन्स और एडवांसेस जो है बैलेंस शीट में हमारे, वहाँ से क्या करना पड़ेगा हमें, उसको माइनस करना है, क्योंकि उतना डाउटफुल, ये जो शेड्यूल नंबर आपका कौन सा रहेगा लोन्स और एडवांसेस का, शेड्यूल नंबर रहेगा 9। तो 9 में आप क्या दिखाओगे, एडवांसेस, और एडवांसेस में जो भी 3 आइटम है वो लिखोगे, और उसमें से लेस करोगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। जैसे हम डेटर से लेस करके दिखाते हैं ना, वैसा दिखाना, और लेस करने के बाद ये वैल्यू जो भी रहेगा, यहाँ पे 10,000 रहेगा, लेस करने के बाद वो वैल्यू लिखना है, और उतनी बैलेंस शीट में चली जाएगी। तो ये रहेगा इसका एडजस्टमेंट, ठीक है। उसके बाद है प्रोविजन फॉर टैक्स 50,000, और प्रपोज डिविडेंड भी है 10%। उसके बाद है इंटरेस्ट अक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट, तो ये अप्रोप्रिएशन का हिस्सा है, ये दोनों कहाँ आएगा, अप्रोप्रिएशन में आएगा, ठीक है। इसको कैसे प्रेजेंट करेंगे, तो ये आपका जब सब चीज़ पुट कर दोगे यहाँ पे, तो क्या निकलेगा, प्रॉफिट निकलेगा, यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस निकलेगा। प्रॉफिट एंड लॉस में नेट प्रॉफिट ये साल का आएगा, वो वैल्यू यहाँ आएगा। उसके बाद रहेगा ब्रॉड फॉरवर्ड, जो आप प्रीवियस ईयर से करोगे, ब्रॉड फॉरवर्ड प्रॉफिट दिया हुआ है वो वैल्यू लिखेंगे, और इसका टोटल आता है। इसके बाद इसके नीचे हम क्या बनाएंगे, इसके नीचे बनाओगे आप एप्रोप्रिएशन में एक चला जाएगा स्टैट्यूटरी रिजर्व में, कितना लेके चले जाओगे 25%। 25% किसका, ये जो प्रॉफिट निकलेगा ये साल का, उसका 25% रहेगा वो। उसके अलावा टैक्सेशन में जाएगा, टैक्सेशन, और टैक्सेशन कितना बोल रहा है 50%। देखो ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि टैक्सेशन, सॉरी टैक्सेशन है 50,000, 50% नहीं 50,000, तो यहाँ 50% नहीं है ये। तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगा, यहाँ एक वैल्यू आएगी रिस्ट्रिक्टेड रिजर्व की, और यहाँ आएगा 50,000 टैक्सेशन का। वैसे ही यहाँ एक और आएगा प्रपोज डिविडेंड,
डिविडेंड आएगा। और डिविडेंड कितना है, तो उसने बोला है कि डिविडेंड है 10% फॉर द ईयर 2013-14, तो मतलब ये साल के लिए। तो डिविडेंड किसके ऊपर निकालते हैं हम, डिविडेंड हमेशा हम निकालते हैं शेयर कैपिटल के ऊपर। तो शेयर कैपिटल ये क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, देखो शेयर कैपिटल दिया हुआ है 5 लाख, और 5 लाख का 10% कितना आएगा 50,000, तो यहाँ प्रपोज डिविडेंड भी कितना हो जाएगा 50,000। डिविडेंड हमेशा शेयर कैपिटल पे निकालना 50,000। तो ये स्टैट्यूटरी रिजर्व, ये हो गया टैक्सेशन, ये हो गया प्रपोज डिविडेंड, ये तीनों माइनस करने के बाद आएगा बैलेंस, बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड टू बैलेंस शीट, ये लास्ट में लिखोगे। और ये यहाँ जो अमाउंट निकलेगा उसमें से तीनों माइनस करने के बाद यहाँ लिखना, ठीक है। तो अब ये टैक्सेशन, ये जो प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन है, प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन चला जाएगा आपका शेड्यूल नंबर 5 में, प्रपोज डिविडेंड चला जाएगा शेड्यूल नंबर 5 में, और ये कहाँ चला जाएगा शेड्यूल नंबर 2 में, रिजर्व्स में, ये कहाँ चला जाएगा शेड्यूल नंबर 2 में। तो ये यहाँ से माइनस हो रहे हैं, पर ये कहाँ कहाँ जाएगा मैं वो लिख के दे रहा हूँ आपको। प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन ऐसा करके लिखना पड़ेगा शेड्यूल नंबर 5 में, वैसे ही वहाँ पे लिखना पड़ेगा प्रपोज डिविडेंड शेड्यूल नंबर 5 में, समझा। तो ये सब यहाँ भी लिखना है, सेकंड इफेक्ट उसका कहाँ जाएगा मैं वो बता रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, यहाँ तक के सॉल्व होगा। और उसके बाद देखो एडजस्टमेंट इसमें और भी एक रह गया है, यह इंटरेस्ट अक्रूड 11,500। तो इस अक्रूड इंटरेस्ट क्या होता है, इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो इंटरेस्ट है हमें रिसीव होने का है, लेकिन वो इंटरेस्ट तो हम अर्न कर चुके हैं। तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इसका एक इफेक्ट कहाँ जाएगा शेड्यूल नंबर 13 में, आपका इनकम बढ़ जाएगा इतने से। और दूसरा इफेक्ट कहाँ जाएगा, दूसरा इफेक्ट जाएगा अदर असेट में। अदर असेट का शेड्यूल नंबर कितना है, शेड्यूल नंबर 11 है, तो वहाँ पे भी इसको शो करना है। तो ये 2 जगह शो करोगे तो उसकी आंसर तुम्हारा निकल जाएगा और बैलेंस शीट मैच हो जाएगा। इस क्वेश्चन में बिल्स फॉर कलेक्शन दिया हुआ नहीं है, ये भी नहीं दिया है, और कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी के बारे में भी दिया हुआ नहीं है, ये डिटेल दिया हुआ नहीं है। तो शेड्यूल नंबर जो 12 है वो बनेगा नहीं, बस लिख देना और नील रहेगा। और ऐसे क्वेश्चन में सारे शेड्यूल्स बनाने जरूरी होते हैं। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करके देखेंगे, और यदि डाउट रहता है तो फिर पूछ सकते हो मैसेज करके। ओके, थैंक यू, बाय बाय।